स्पेन की राजधानी मैड्रिड से उरुग्वे जाने वाली एक फ्लाइट की ब्राजील में इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। यहां एयर यूरोपा का विमान टर्बुलेंस में फंस गया था, जिसमें करीब 30 यात्री घायल हो गए। घटना के समय प्लेन के एक हिस्से की छत को नुकसान पहुंचा है, वहीं कई सीट भी डैमेज हो गई। तेज झटकों की वजह से कई पैसेंजर्स विमान की छत से टकरा गए। नेपाल में प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल उर्फ प्रचंड की सरकार खतरे में आ सकती है। काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी और चीन समर्थक केपी शर्मा ओली की पार्टी CPN-UML ने प्रधानमंत्री प्रचंड की पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। अब ओली ने कहा कि सरकार के पास बहुमत नहीं है। बता दें कि शेर बहादुर देउबा को भारत समर्थक माना जाता है, वहीं ओली चीन के करीबी माने जाते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के रावलकोट जेल से 19 कैदी फरार हो गए हैं। इनमें से 6 को मौत की सजा सुनाई गई थी। मामला सामने आने के बाद अधिकारियों ने डिप्टी सुपरिटेंडेंट समेत जेल के 8 अफसरों को हिरासत में लिया है। POK की सरकार ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है। संसद सत्र के दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष खड़गे और सभापति धनखड़ के बीच जमकर बहस हो गई। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, मुझे बनाने वाली सोनिया गांधी है, ना रमेश बना सकता है, ना आप बना सकते हैं, जनता ने मुझे बनाया। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा, मैं उस स्तर पर नहीं आना चाहता, आपको किसने बनाया ये आप जाने। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने संसद के 6ठे दिन की कार्यवाही के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हिंदुओं और PM नरेंद्र मोदी, BJP, RSS पर बयान दिए थे। 2 जुलाई को लोकसभा स्पीकर के आदेश पर राहुल के बयान से इन सभी अंशों को संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया। जब राहुल गांधी को यह बताया गया तो उन्होंने कहा, मोदी जी की दुनिया में सच्चाई मिटाई जा सकती है, हकीकत में सच को नहीं मिटाया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA संसदीय दल की बैठक को संबोधित किया। इसमें भाजपा के सीनियर नेता, केंद्रीय मंत्रियों के अलावा सहयोगी पार्टियों के सांसद शामिल हुए। PM मोदी ने सांसदों को सदन में अपना आचरण ठीक करने की नसीहत दी। सूत्रों के मुताबिक PM ने सांसदों से कहा कि वे लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरह पेश न आए। दिल्ली हाईकोर्ट में CBI की ओर से की गई गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने CBI को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। CBI केजरीवाल के खिलाफ शराब नीति केस में भ्रष्टाचार से जुड़े मामले की जांच कर रही है। इस मामले में CBI ने 26 जून को केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सुल्तानपुर के MP MLA कोर्ट में पेश नहीं हुए। अमित शाह हेट स्पीच मामले में कोर्ट ने 26 जुलाई को अगली तारीख दी है। जज ने कहा कि अगर राहुल गांधी 26 जुलाई को पेश नहीं हुए तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। 8 मई 2018 को बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह को हत्या का आरोपी कहा था। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद बरामद किया है। कुपवाड़ा पुलिस से मिले इनपुट के मुताबिक सुरक्षा बलों से उत्तरी कश्मीर के दर्दपोरा, क्रालपोरा के नंगारी जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक बरामद हुए, जिनमें 8 AK मैगजीन, 445 लाइव AK राउंड, 1 पिस्तौल और पिस्तौल की 3 मैगजीन, 13 लाइव राउंड और 1 हैंड ग्रेनेड मिला है। हरियाणा के करनाल में तरावड़ी रेलवे स्टेशन के पास चलती मालगाड़ी से करीब 8 कंटेनर गिर गए। कंटेनर गिरने की वजह से बिजली लाइन और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद रेलवे ने रूट पर 14 पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी। रेलवे ने रिपेयरिंग कर दिल्ली अंबाला रेल लाइन को ठीक कर दिया है। इस पर करनाल से अंबाला मालगाड़ी भेजकर ट्रायल किया जा चुका है। महाराष्ट्र के पुणे में जीका वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 1 जुलाई को 2 प्रेग्नेंट महिलाओं में वायरस की पुष्टि होने के साथ पिछले 11 दिनों में मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। ये 2 नए केस अरेंडवानी में मिले हैं। 21 जून को पुणे में जीका वायरस का सबसे पहला केस एक डॉक्टर में मिला था। इसके बाद उनकी 15 साल की बेटी भी संक्रमित मिली थी। दोनों उसी इलाके में रहते हैं जहां 2 नए मामले मिले हैं। टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित इलाके से कई सैंपल लिए हैं। इसके अलावा यहां दवाओं का स्प्रे और फॉगिंग की जा रही है ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन नर्सिंग घोटाले के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हुई। विपक्षी सदस्यों के जवाब में सरकार ने कहा कि मामला सामने आने के बाद दोषियों पर लगातार एक्शन लेने की बात कही। उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कठारे ने कहा कि मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में लंबे समय से रजिस्ट्रार की नियुक्ति अधिनियम के विरुद्ध की जा रही है। प्रदेश के 80% नर्सिंग कॉलेजों में सैकड़ों कमियां हैं, जिसके जवाब में लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि मामले में 2 नर्सिंग रजिस्ट्रार को बर्खास्त किया है। साथ ही निरीक्षण कर गलत रिपोर्ट देने वालों पर भी कार्रवाई की गई है।
जबलपुर में 11वीं की छात्रा की उसके ही दोस्त ने हत्या कर दी। घटना के वक्त 16 साल की छात्रा किसी और लड़के के साथ कार में घूम रही थी। जब छात्रा और उसका दोस्त घूमकर लौटे, आरोपी भी दौड़ लगाते हुए पीछे से आ गया। तभी आरोपी ने उसके गले में चाकू मारकर भाग निकला। इंदौर के एक अनाथ आश्रम में रहस्यमयी तरीके से 3 बच्चों की मौत हो गई। वहीं प्रशासन का दावा है कि 2 बच्चों की मौत इन्फेक्शन की वजह से हुई है। मामला सामने आने के बाद कलेक्टर आशीष सिंह ने विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। बता दें कि आश्रम के 1 दर्जन से ज्यादा बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आश्रम आचार्य डॉक्टर अनिता शर्मा का कहना है कि आश्रम में कुल 204 बच्चे हैं, जिनमें से 12 का इलाज अभी भी जारी है। जिन 3 बच्चों की मौत हुई है, उनमें से 2 को मिर्गी आती थी। एक की मौत का कारण पता नहीं चल सका है।